Hello everyone, I am Niharika John Mehra, your trainer for the course Doubt is Out. For all my lessons and courses, you can follow me here on this link. इस लिंक पर सभी courses और lessons के लिए आप मुझे follow कर सकते हैं. Today our topic is empathy versus sympathy. Empathy, sympathy दोनों ही almost similar sound करने वाले words हैं. बट इनका सही यूज़ क्या है, क्या मीनिंग होता है और एप्लीकेशन कैसे होता है, वो आज के लेसन में हम सीखेंगे. बिफोर गोइंग अहेड, समथिंग अबाउट मी. आई एम अ मास कम्युनिकेशन ग्रेजुएट, इंग्लिश ट्रेनर एट एन अकेडमी, freelance personality development trainer and English trainer at EOP. Kindly share, rate, review and recommend this video, this lesson as well as this course. आपके शेयर, रेट और रिव्यू करने से अनअकैडमी को और बाकी सभी लोगों को जो हमारे व्यूअर्स हैं बहुत हेल्प होती है. सो स्टार्टिंग विद द प्रोनाउंसिएशन, क्या उच्चारण होता है. जब हम ई से स्टार्ट करते हैं, EMPATHY, इसे हम बोलते हैं एम्पथी. एम्पथी इस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन है इस वर्ड का. और दूसरा होता है सिंपथी, जो कि SYMPATHY इस प्रकार से लिखा जाता है. प्रोनाउंसिएशन एक और बार, इट्स सिंपथी. कमिंग नेक्स्ट टू देयर मीनिंग. एम्पैथी शब्द का ज़्यादातर उपयोग एज अ नाउन होता है. इसका मीनिंग है किसी की स्थिति या भावनाओं को साथ पहचानने या समझने की क्षमता. एम्पैथी मतलब कि किसी की भी सिचुएशन जो है या जो सामने वाला पर्सन या हमारे साथ वाला पर्सन जो फील कर रहा है, हम उसे समझ पा रहे हैं, हम उसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं. उस चीज़ की क्षमता को, उस चीज़ के केपेबल होने को हम एम्पैथी बोलते हैं. वहीं अगर सिंपैथी शब्द है, मीनिंग इज अ फीलिंग ऑफ पिटी और सॉरो फॉर द डिस्ट्रेस ऑफ अनदर. अगर कोई दुख या संकट में है, दूसरे के संकट के लिए हमें दया आ रही है या हमें दुख की भावना हो रही है, उसके दुख को देखकर, उसकी प्रॉब्लम को देखकर, उस समय पर हम सिंपैथी वर्ड का उपयोग करते हैं, ना कि एम्पैथी का. एम्पैथी का सिंपल मीनिंग हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी की सिचुएशन को समझना या किसी के इमोशंस को समझना और जानना. वहीं सिंपैथी थोड़ा सा सौरों वाले एंड में हो जाता है. जब हमें दुख होता है सामने वाले के दुख को देख के, अगर उसको प्रॉब्लम है, कोई पीड़ा हो रही है और हम उससे फील कर सकते हैं, सॉफ्ट हार्टेड हैं और उस चीज़ को हम भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो उस केस में सिंपैथी वर्ड यूज किया जाता है. नाउ लेट्स सी इन डिटेल अबाउट एम्पैथी. एग्जाम्पल्स देखते हैं हम कुछ एम्पैथी वर्ड के. I have empathy for those families who lost their house in the storm. A tornado once destroyed my house. मुझे उन फैमिलीज के लिए, परिवारों के लिए एम्पैथी है जिन्होंने अपना घर तूफान में खो दिया. एक बार टॉर्नेडो के कारण मेरा घर भी उजड़ गया था. The boss had empathy on the employee who was late. जो बॉस है उसने जो एम्प्लॉय, उसका काम करने वाला, उसके ऑफिस में वो लेट था, उसके साथ उसे एम्पैथी थी. मतलब वो उसकी सिचुएशन को समझ पा रहा था. मैं भी किसी की सिचुएशन को समझ पा रही हूँ, ऐसी फैमिलीज की सिचुएशन को जिन्होंने अपना घर तूफान में खो दिया, क्योंकि मेरे साथ भी वो हो चुका है. बॉस भी शायद लेट आया होगा किसी पर्सनल रीजन से, तो वो एम्प्लॉय की सिचुएशन समझ पा रहा है, इसलिए हमने एम्पैथी वर्ड का उपयोग किया है. शी हैज एम्पैथी ऑन दोज हु हैज लॉस्ट देयर डियर वंस इन एक्सीडेंट. एक्सीडेंट में जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया, वह स्त्री या वह लड़की की उनके साथ एम्पैथी है. एम्पैथी शब्द को हम हिंदी के अगर वर्ड्स में लें तो उसे हमदर्दी या फिर दया भावना इस प्रकार से समझ सकते हैं.
Empathy is putting yourself in someone else's shoes to understand that person's situation. It talks about personal understanding. एम्पैथी जो है, जो हमदर्दी की हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए इंग्लिश में एम्पैथी शब्द उपयोग में आता है, वो ऐसी सिचुएशंस के लिए है जिसमें से हम खुद गुजर चुके हैं। हम अपने आप को उस पर्सन के सिचुएशन में डाल कर देखते हैं। वो तभी पॉसिबल है जब हमने खुद ने वो एक्सपीरियंस करा हो। तो इट टॉक्स अबाउट पर्सनल अंडरस्टैंडिंग। ये ऐसे समझने को बताता है जो कि बहुत पर्सनल होता है। मैंने भी वो फील किया है, मेरे लाइफ में भी हुआ है, इसलिए मैं सामने वाले के पेन को या दर्द को समझ पा रही हूँ। ऐसी सिचुएशंस में जब हम सहानुभूति की बात करते हैं तो उसके लिए एम्पैथी वर्ड का उपयोग होता है। Then we see sympathy. For example, I offered my sympathy to the grieving mother. जो पीड़ित या दुख के कारण पीड़ित माँ थी, मैंने अपनी सिंपैथी उन्हें दी, मैंने उनसे सहानुभूति जताई। Their sympathy for victims led them to donate. उनकी सहानुभूति उन लोगों के लिए जो कि victims थे, उसके कारण उन्होंने डोनेट किया। My sympathy to those who dies in bomb blast. मेरी सहानुभूति उन लोगों के लिए है जो कि बॉम्ब ब्लास्ट में मर गए। Sympathy is a compassion and sorrow one feels for another, just understanding the experience of others. सिंपैथी में डिफरेंस आ जाता है। सिंपैथी का भी अर्थ सहानुभूति होता है, लेकिन ऐसे केस में ज़रूरी नहीं है कि जो सामने वाले के साथ हुआ है वो हमारे साथ भी हुआ हो, लेकिन इतना बुरा हुआ है उसके साथ में, या सिचुएशन इतनी बुरी है कि हमें उसका दुख हो रहा है, एक्चुअली हमें दया आ रही है या फिर बहुत पेन हो रहा है हमें इमोशनली। ऐसे सिचुएशंस में सिंपैथी शब्द का उपयोग होता है। ज़रूरी नहीं है कि सिचुएशन हमारे साथ हुई हो, लेकिन एक्चुअली वो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा दुख भरी होती है और उसके सौरों को हम समझ सकते हैं। दैट इज़ वॉट सिंपैथी इज़ अबाउट। Then we see remembering when to use empathy and sympathy. हम कैसे याद रखें कि कब हमको empathy शब्द का उपयोग करना है या कब sympathy का। So here are two tricks to remember which of these word is which. पहला trick है, you can remember that sympathy deals with sorrows and feeling sorry for someone because it starts with an S. तो बहुत सिंपल ट्रिक है पहली वाली। हमें पता है कि सॉरोज अर्थात दुख, किसी के लिए बुरा फील करना, किसी को देखकर उसकी सिचुएशन को बुरा फील करना, दैट इज फीलिंग सॉरी। सॉरोज, सॉरी दोनों वर्ड एस से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में जहाँ हमें सॉरी फील हो रहा है किसी के लिए, या किसी के लिए सॉरो फील हो रहा है अर्थात दुख फील हो रहा है, वहाँ पे हम सिंपैथी वाले वर्ड को उपयोग करेंगे। सिंपैथी भी एस से शुरू होता है, सॉरो भी एस से और सॉरी भी एस से। सिमिलरली यू कैन रिमेंबर दैट एम्पैथी इज मोर पर्सनल। हमें पता है कि एम्पैथी शब्द बहुत पर्सनल होता है। जो सेम सिचुएशन है, सामने वाला भी जिससे मैं होकर गुजरी हूँ वो भी उसी से होकर गुजर रहा है, requires you to put yourself in that person's shoes. एम्पैथी शब्द का उपयोग मैं तभी कर सकती हूँ जब मेरी और सामने वाले की सिचुएशन सेम हो, जब मैं एक्चुअली अपने आप को उस पर्सन की परिस्थिति में पाती हूँ या कभी उस सेम सिचुएशन से होकर गुजरी हूँ। सो शूज एंड एम्पैथी बोथ हैव ई इन देम। शूज में भी हम देखते हैं ई का उपयोग हो रहा है और एम्पैथी ई से स्टार्ट हो रहा है। सो व्हेन आई पुट माई सेल्फ इन समबडी एल्स शू, जब मैं अपने आप को किसी की एग्जैक्ट सिचुएशन में पाती हूँ या अपने आप को स्थान पर रखती हूँ, तो वो होता है इंग्लिश में पुटिंग योर सेल्फ इन समवन्स शू। शू में ई आता है, दैट्स वाई ऐसे केसेस में एम्पैथी शब्द का उपयोग होगा। दोनों में ही ई आता है, ऐसे हम रिमेंबर कर सकते हैं। नाउ दीज ट्रिक्स आर जस्ट फॉर बिगिनर्स।
अब जब हम फ्लुएंट हो जाते हैं इंग्लिश में, जब हमें एक बार अच्छे से यूज़ करना आ जाता है, वी डू नॉट नीड दिस ट्रिक्स, हम लोगों को इस ट्रिक्स की ज़रूरत तब नहीं होती है. सो दिस इज़ जस्ट फॉर बिगिनर्स. अगर अभी हम सीख रहे हैं इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना, एम्पैथी, सिंपैथी, होमोनिम्स वर्ड्स का उपयोग करना, तो हम ये ट्रिक्स को फॉलो करके रिमेंबर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि कहाँ पर क्या वर्ड आना चाहिए. So that was it for today's lesson. Thank you everyone. Please don't forget to rate, review and recommend.